एक दिन में शादीशुदा औरत को कैसे पटाएं मनोवैज्ञानिक तरीके से, कैसे उसे अपने वश में करें। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक खामोश जंग है जहां हथियार तलवारें नहीं शब्द होते हैं और सबसे खतरनाक हमला चुप्पी करती है। ये वो दास्तान है उस दिमागी खेल की जहां सिर्फ एक दिन में एक शादीशुदा औरत की सोच, उसकी भावनाएं और उसके नीयत तक को मोड़ा जा सकता है। ना कोई ज़बरदस्ती से, ना झूठा प्यार, बस उसकी अधूरी भावनाओं में दरार में उतरकर और देना है उसे वो एहसास जिसकी उसे सबसे ज़्यादा तलब है, किसी के द्वारा पूरी तरह से समझे जाने की। नंबर 1, दरारों के रास्ते ढूंढना। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई खालीपन छुपा होता है और कई बार शादीशुदा औरतों के जीवन में ये खालीपन इतना गहरा होता है कि बाहर से वो परफेक्ट लगे मगर अंदर से वो सिर्फ किसी की समझ की भूखी होती है। उनके शब्दों से ज़्यादा उनकी खामोशियों को सुनो। देखो, क्या वो फ़ोन पर रहते हुए भी अकेली लगती है? क्या उनकी हंसी में हल्का सा थकावट का स्वाद है? याद रखो, जहाँ दर्द होता है वही सबसे कमज़ोर दरवाज़ा होता है, वहीं से माइंड कंट्रोल की असली एंट्री होती है। नंबर 2, दिल से नहीं दिमाग से कनेक्शन। अब बात है अंदर घुसने की, लेकिन बगैर खटखटाए। तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी रोमांटिक लाइन की, तुम्हें चाहिए सुनने की काबिलियत। पहली मुलाकात में ज़्यादा मत बोलो, उसे सिर्फ महसूस करवाओ कि तुम उसके बिना एजेंडा के, बिना उसे किसी मतलब के सुनने वाले दुनिया के अकेले इंसान हो। फिर उसे पूछो एक सीधा सा और मासूम सा सवाल, क्या आप सच में खुश हैं? ये छोटा है, लेकिन इसका जवाब उसकी आत्मा से आता है। अब काम में लाओ मिररिंग टेक्निक। उसके हाव भाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव, उसके बोलने की चाल तक धीरे धीरे कॉपी करो और फिर जोड़ो एंकरिंग। जब भी वो खुद दर्द भरी बातें करे, अपनी उंगलियों हल्के से घुमाओ या एक खास सांस लेने का तरीका अपनाओ। धीरे धीरे ये पैटर्न उसके दिमाग में तुम्हारी मौजूदगी को ट्रिगर करेगी। नंबर 3, उसके मन को उसका दुश्मन बनाओ और हॉट एंड कोल्ड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करो। एक दिन बेहद करीब जाओ, उसका सबसे गहरा भाव सुनो और अगले दिन थोड़ा ठंड हो जाओ। उसे लगेगा क्या मैंने कुछ गलत किया है, और वहीं से शुरू होती है उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी। अब डालो हल्की सी सॉफ्ट कंपैरिजन। अगर मेरी पार्टनर होती तो मैं उसकी खामोशियों को भी सुनता। ये लाइन उसकी सोच में जहर की तरह काम करेगी, चुपचाप लेकिन लगातार। फिर याद दिलाओ उसके अधूरे सपनों को। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, बस तुमने खुद को रोक रखा है। तुम उसे वो वर्जन दिखाओ जो उसने कभी खुद भी नहीं देखा होगा। एक अधूरी कहानी अपनी सुनाओ, कुछ ऐसा जो सच हो लेकिन पूरी तरह से सच नहीं, ताकि वो तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं, सेफ महसूस करे। वो 2 शब्द जिनकी उसे ज़रूरत हो। अब तुम उसके दिल के अंदर अपने शब्दों के बीज बोने लगते हो, ध्यान से, प्यार से, चालाकी से। बार बार दोहराओ, तुम जैसी हो वैसी ही अनोखी हो। तुम्हारी समझदारी बस गलत लोगों में ज़ाया हुआ है। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहो, तुम वो हो जो सबसे अलग हो। ये लाइन उसके अंदर खुद को लेकर कई नई पहचान बनाएगी और तुम उस पहचान के हिस्सेदार बन जाओगे। कहो, शायद ये हमारी आखिरी बातचीत हो। ये लाइन सुनते ही उसका दिमाग उसे कनेक्शन को बचाने के लिए दौड़ने लगेगा, क्योंकि इंसान वही चाहता है जो छीनता हुआ लगे। अब फाइनल ट्रिगर, आत्मा दर्ज करने वाला एक लम्हा। अब आखिरी चाल, वो एक लाइन जो सालों बाद भी उसकी रूह में गूंजे। कहो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं बस उसे कहानी का किरदार बनना चाहता हूँ जो तुमने कभी लिखना ही नहीं शुरू की। अब फैसला उसका नहीं, उसकी फीलिंग्स का होगा। उसकी आवाज़ से उसका दिल हिलाओ। कभी कभी जब वो कोई बातें कहे तो कुछ देर बाद उसी के शब्दों को थोड़ा मोड़कर दोहराओ। उसे लगेगा कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे हो, समझ भी रहे हो। जैसे वो कहे, मुझे लगता है मेरी कोई परवाह नहीं करता, तुम कहो, और जब कोई आपकी परवाह करने लगे तो डर लगता है ना?
हर बार जब वो कुछ गहरी बातें करे, बीच में एक लंबी चुप्पी रखो। ये चुप्पी उसके शब्दों को और गहरा बना देगी। वो खुद को तुम्हारी आंखों में देखेगी और यही चुप्पी कनेक्शन को अमर बना देगी। यादों का जाल। जब तुम उससे कोई पल बिताओ, कोई गाना, कोई खुशबू, कोई जगह, उसके साथ इमोशनली एंकर कर दो, ताकि जब जब वो उसे सुने, उस गाने को सुने या उस जगह से गुजरे, तुम्हारी यादों की गर्मी उसे छू जाए। याद रखो दोस्तों, ये खेल दिल का नहीं दिमाग का है। इसमें जीतता वही है जो सामने वाले को कंट्रोल नहीं करता, उसे समझा हुआ महसूस कराता है। और जब कोई समझा हुआ महसूस करता है तो वो अपने फैसले नहीं लेता, वो तुम्हारे दिए हुए रास्ते पर खुद चलने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।